बदनसीब सिंध उसके लिए टीवी चैनल का बागली सेहत कार्ड नहीं। ये क्यों? गवर्नमेंट चले जाओ, एलआईसी वीकनेस सेंटर्स बना दिए, कितने करोड़ों सिर्फ बनाने में खाए, अच्छी बातें बनाया। अरे एलआईसी भी आपसे पहले का था, जिना अस्पताल आपसे पहले का था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। हर घर में बीमारी है शाह साहब, मेरे पति के मिस्कीन लोगों को हर घर में बीमारी है। मैंने 2018 में जो ये पानी और जहर पी रहे थे, मैंने बोतल उठा के दिखाया था। खुदा की कसम, आज भी अगर आप देखेंगे तो या तो उतना या उससे भी खराब पानी ये जहर पी रहे हैं। ये लोग किधर जाएंगे? ये इंसाफ के लिए किधर जाएंगे? ट्रैक्टर किधर जाएंगे? असांजे खपे, असांजे माइटन के खपे, गरीब के कौन मिलंदो? हर बीज, पेस्टिसाइड, हर चीज में मिलावट और उनका डायरेक्ट हाथ था। लेकिन एंटी करप्शन को नजर नहीं आया, मैप को नजर नहीं आता। तबाह हो गई यहाँ की जमीनें। फ्लड आती है, जब हम कहते हैं कि इनकी मदद कीजिए तो कहा जाता है नहीं, ये यूनियन काउंसिल को छोड़ो। इन गरीबों की जो यूनियन काउंसिल है वो उसमें शामिल नहीं की जाती। और अब जब तबाह बर्बाद खा कि डॉक्टर परवीन रिंद को इंसाफ दिला सकते हो, डॉक्टर नायला, डॉक्टर नम्रता, इनको इंसाफ दिलवा सकते हो? अरे तुम्हारी लॉन्ग मार्च तो इनके लिए होनी चाहिए थी। 14 साल की हुकूमत और हर इदारा तबाह, क्योंकि उसके ऊपर एक फ्रंटमैन बैठेगा। सिंध में हर चीज तबाह बर्बाद कर दी गई। तालीम, अभी बादशाहों का हुक्म हुआ है कि 400 स्कूल बदीन में बंद कर दो। इस कैंसर को तोड़ना है, इस कैंसर से निजात पानी है। तो मैं पिछले दस को कह देती हूँ कि बहुत हुआ हमारे साथ, यहां भी बिल्कुल सिंध में भी उतनी ही एहसास महरूमी है जितनी बलोचिस्तान में है। और इस एहसास
साथ नाइंसाफी हुई। अपनी नापाक जुबानों से जिस कायदे अवाम की बात करते हो उसने रोटी कपड़ा मकान की बात की थी, लेकिन वो रोटी कपड़ा मकान इनके मिनिस्टर्स और कैबिनेट को जरूर मिल रहा है। मकानों पे मकान, रोटियां तो मैंने कहा कि वो भत्ता नहीं है पेट, लेकिन इस गरीब आदमी को ना रोटी मिली ना मकान मिला और कपड़ा आपके सामने है। लॉन्ग मार्च चल रहा था तो एक उनके वर्कर ने डर डर के एक वीडियो चलाई। मैं सिर्फ लाखों बता देती हूँ, लाखों नाम है, आपने भी देखे होंगे। उधर वो रैली में जा रहे पर लाखों साहब की जमीन पसंद आ गई सो वो भी खपे। शाह साहब दिन की रोशनी में, दिन की रोशनी में इशारा कर रहा था मिर्जा कौम हमारी जमीनें, मेरी डिक्लेयर्ड जमीनें, दिन दहाड़े क्रिमिनल्स, ऑटोमेटिक वेपन्स, बशारत जरदारी, जमीन पे कब्जा, छो खपे, मजहबीन खपे, आया खपे। क्राउड पे बोलो वो तमाशा रचाना चाहते थे जो आज भीड़ बरादरी के साथ रचाया है। इंतजामिया इनकी तीन चार करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन चलो 400 स्कूल बंद बजाय इसके कि आप खुलवाते, लेकिन जो बाकी स्कूलों की हालत है कि अस्तबल और जानवरों पर बांधने का, आप सोचें कि उनके घर वालों पे क्या गुजर है। एक जमीन के लिए 5 जाने और FIR नहीं कटे, क्योंकि नाम किनके थे? जो काबिज हैं, जिनकी बादशाहत है, और पुलिस उनके ताबे है, इंतजामिया उनके ताबे है। आप हमारे टैक्स मनी पे चलते हो और ताबेदारी ये कोई बादशाहत है? एक मिनिस्टर हैं हमारे बोलाची से जिन्होंने थ्रू आउट बीबी की जिंदगी में भरपूर मुखालफत की, लेकिन मिर्जाओं के लिए हर मुकाबला डिस्टो डॉक्टर जुल्फकार के खिलाफ होने के ब्यारे हो आई मिनिस्ट्री न करे को नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अरे ही तो सिंध जो बदीन जो एग्रीकल्चर क्या लाइक कितने पहुंचाए बने यहाँ पर आज सूरत हाल ये है कि टिड्डी दल की जो गाड़ियां आई थी उनमें उनके खानदानों के खानदान घूम रहे हैं। शाह साहब, इसलिए जरूरी है कि हुकूक मार्च को मजबूत से मजबूत किया जाए। मैं ह्यूमन राइट्स नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बिलावल साहब से भी कहती हूं कि
के साथ जो ज्यादती हुई उसके लिए भी आवाज उठाने। अजय लालवानी बहुत जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है, अगर वो कमेटी नहीं उठाएगी तो फिर चेयरमैन का क्या काम, क्योंकि सिंध के लोग हैं, उनके राइट्स नहीं हैं। रिंशा वसान, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़िम जोखियो जब स्टैंडिंग कमेटी में लाने की बात हुई तो वो स्टैंडिंग कमेटी ही खत्म करा दी गई, मीटिंग खत्म करा दी गई। उमर अब्बास को इंसाफ दिला सकते हो, बनाया होता तो गरीब और मिस्कीन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होती। भंड बरादरी 5 कीमती जाने, 5 घरों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनके बच्चों को यतीम कर दिया। क्या चाहिए था? जमीन खपे, आया खपे। वो लोग अपनी FIR कटवाने के लिए 3 दिन लाशों को सड़क पे रख के बैठे रहे। आप सोचें, शाह साहब। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम चाहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध को भी सेहत कार्ड दे, क्योंकि सिंध को कैंसर लग गया है, सिंध को दीमक और कैंसर लग गया है। जब मेरी जमीनों पे कब्जा किया तो पहले तो पुलिस, SHO, SP FIR काटने को तैयार है। एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर FIR नहीं कट रही, फिर FIR काटी तो इतनी कमजोर काटी, और उसके ऊपर से प्रोसिक्यूटर वो भी स्टेट का, वीक FIR वीक प्रोसिक्यूटर। क्या हो, 3 दिन के बाद FIR कटी, और उसके बाद अब सुना जमीन को देगी। पर मैं भंड बरादरी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, क्योंकि आपके स्ट्रगल में, आपकी तकलीफ में सिंध खड़ा था। ये कीमतें लगाना जानते हैं, पर आप जिनके साथ ज्यादती हुई, इंसाफ लिए बगैर पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये आपका सवाल नहीं, ये सिंध के बहुत सारे लोगों का सवाल है। रियायत कर रही है, ये रियायत थी बैकवर्ड, लेकिन बदीन बैकवर्ड एरिया में नहीं था, ताकि मेरे शहर, मेरे बदीन के लोगों को टीचर की नौकरी भी न मिले। सेहत अरे सेहत जेका हिते जो वडे में वडो मसलो है। पंजाब की सूबाई हुकूमत सेहत कार्ड में थी, बलूचिस्तान KPK उनकी सूबाई हुकूमत